अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेनीज, दिस इज साजिद मुगल फ्रॉम लर्न विद पर्पस। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरह आप टेली के अंदर अपने कस्टमर और सप्लायर का डेटा मेंटेन कर सकते हैं और आप उसके साथ जो भी सारा रिकॉर्ड होगा वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे दो कस्टमर बनाए हुए हैं, एक कस्टमर हमारा ये है और दूसरा ये हमारा सप्लायर है। सही। और यहाँ पे हम चलते हैं टेली में। टेली पे आप होम स्क्रीन पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाना है। ठीक है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद हमने क्या करना है, लेजर्स में जाना है। यहाँ पे आपने लेजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ ऊपर अकाउंट नेम आ रहा है। अकाउंट नेम में हमने कस्टमर का क्या नाम रखा हुआ है, हमारा कस्टमर है ABC कस्टमर के नाम से। ठीक है, ABC हमारा एक कस्टमर है। ठीक है, और इसका कोई दूसरा नाम है तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और इसको सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे अंडर किसके हमने रखना है। हमने यहाँ पे अंडर रखना है इसको अकाउंट्स पेएबल के। अकाउंट्स पेएबल के नाम से हमने ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, जिसके अंडर में सारे हमारे सप्लायर्स आ रहे होंगे और ये अकाउंट रिसीवेबल जो है इसके अंडर हमारे सारे कस्टमर्स आ रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है मेंटेन बिल बाई बिल बैलेंसेस। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी एजिंग मेंटेन करना चाह रहे हो। जैसे कोई भी कस्टमर को आप बिल इशू करोगे, आप उसकी एजिंग मेंटेन कितना अर्सा हो गया इस बिल को, ड्यू हो गया। ठीक है, ड्यू डेट आप इसमें एंटर करोगे। ये सब आपने पूरी सारी, अगर आपने एजिंग मेंटेन करनी है तो आप यहाँ पे येस क्लिक करना है, वरना आपने नो कर देना है। ठीक है, और उसके बाद इन्वेंट्री आइटम तो नहीं है ये, इसलिए यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा। एड्रेस जो है ये हमने वैसे ही, मैं फर्जी यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ। स्ट्रीट नंबर 3 है। ठीक है, ABC सिटी। तो आपने इसका सही वाला एड्रेस एंटर करना है। अच्छा जी, उसके बाद जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन, अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन आपके पास कोई भी है तो आप यहाँ पे उसका टैक्स नंबर वगैरह एंटर कर देंगे। ठीक है, और अगर ये आपका ओपनिंग बैलेंस इसका कुछ है तो आप यहाँ पे लिख दें, अगर नया है तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करना है आपने और एक्सेप्ट करने के लिए येस करना है। ठीक है, तो इस तरह आपका एक कस्टमर क्रिएट हो गया। अब सेम हम इस तरह सप्लायर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। XYZ हमारा एक सप्लायर है। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको अंडर रखना है, जैसे हमने रिसीवेबल के अंडर रखा था कस्टमर को, यहाँ पेएबल के अंडर इसको रखेंगे। ठीक है, अकाउंट पेएबल आपने सेलेक्ट करना है और इस तरह हम इसका भी रिकॉर्ड बिल बाई बिल करेंगे ताकि इसका हमें पता चलता रहे कौन सा बिल ड्यू हो गया तो हमने उसको हिसाब से पेमेंट कर सके। ठीक है, और यहाँ पे इसका एड्रेस वगैरह जो भी होगा वो आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे अच्छा जी, ठीक है, USA का चलो हमारा एक सप्लायर है और इसका भी जो NTN नंबर वगैरह जो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ होगा तो यहाँ पे आपने एंटर कर देना, वरना इसको ऐसे ही रहने देना। ठीक है, अब उसके बाद स्किप करते जाएँ, स्किप करें, मेन स्क्रीन पे आएँ। यहाँ पे आपने डिस्प्ले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आखिर में देखें डिस्प्ले आ रहा है ना, यहाँ पे आपने डी पे, अपने कीबोर्ड से आप डी प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ट्रायल बैलेंस आ रहा है, डे बुक आ रहा है, अकाउंट्स बुक्स आ रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं। बाकी सब चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा बाद में, ये सब एक एक करके हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल हम देखना चाह रहे हैं क्या, वो हम यहाँ पे स्टेटमेंट देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाना है और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में जाना है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग पे आप क्लिक करें। अब इसमें एक रिसीवेबल्स है और दूसरा पेएबल्स है। ठीक है, अब ये देखें, आपने इस पे रिसीवेबल पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने पूरे आपके कस्टमर की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। ये पार्टी नेम है, जो भी अभी हमने जो कस्टमर क्रिएट किया था उसका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा ना, क्योंकि उसके साथ अभी तक हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, लेकिन उसका डेटा सेव हो गया। ये वो अकाउंट से इनके साथ हमारी ट्रांजैक्शन हो गई है। ठीक है, तो ये पेंडिंग्स हैं और डी ऑन वगैरह जो भी है, ये देखें इसको 4 दिन हो गए, ओवर डी ओ, इस तरह सबकी एजिंग यहाँ पे मेंटेन हो रही होती है बिल बाई बिल। अच्छा, तो इस तरह से जो हम जो है यहाँ पे पेएबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पेएबल का सारा स्टेटस आ रहा होगा, और रिसीवेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिसीवेबल का सारा स्टेटस आ रहा होगा। इसके अलावा इंडिविजुअल आप लेजर पे जाना चाह रहे हैं अगर, तो फिर आप यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, कोई भी कस्टमर,
तो उसकी सारी ट्रांजैक्शन जो भी हो रही है वो सारी आपके सामने आ रही होगी। यहाँ देखिए इंडिविजुअल कस्टमर की पूरी बिल वाइज आ गई है, उसके अलावा पेमेंट्स हैं जो भी है वो सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर आ रही हैं। तो इस तरह से हम कस्टमर और सप्लायर का डेटा टैली में मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इसमें किसी किस्म की डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मज़ीद हम टैली को इस तरह से आगे सीखते जा रहे हैं। सिनेरियो बेस हम इसके अंदर जो भी सारी प्रैक्टिस हैं वो कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे टॉपिक पसंद आ रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।